Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, my name is Aditi Jain and मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग कितने बड़े हो गए हैं, थर्ड क्लास में आ गए हैं। सेकंड तक तो हम छोटे छोटे नंबर्स पढ़ते थे, बट अब हम यहाँ पर एक नई वीडियो में बड़े नंबर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1, 4 डिजिट नंबर्स। क्या होते हैं 4 डिजिट नंबर्स? हमारे नंबर्स जो शुरू होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स और फिर आ जाते हैं थाउजेंड्स पर। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। कंप्लीट द पिक्चर ऑफ कलरिंग इट अकॉर्डिंग टू द कलर कोड्स। हमारे को इन पिक्चर्स को कलर करना है जो कलर कोड हमें दिए गए हैं। 1 डिजिट नंबर है तो ब्लू करेंगे, 2 डिजिट के लिए रेड करेंगे एंड 3 डिजिट नंबर्स के लिए ग्रीन करेंगे। तो चलिए हम 2 डिजिट्स देख लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारा 2 डिजिट है, तो इस फ्लावर को हम रेड कलर से भर देंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं उनको हम रेड कलर करेंगे। 3 डिजिट नंबर्स को हम ग्रीन करेंगे, जैसे कि हमारी पत्तियां हैं, यहाँ 3 डिजिट है तो हमने इनको ग्रीन कलर कर दिया। एंड 1 डिजिट के लिए हम यूज करेंगे ब्लू कलर। तो हम देखते हैं हमारा 1 डिजिट नंबर है बादलों में, तो हम इसको पूरे को ब्लू कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी पूरी वार्म अप एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट नंबर्स। डू यू रिमेंबर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? क्या आपको याद है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? हाँ जी, 999। If we add 1 to it, we get the smaller 4 डिजिट number. अगर हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 999 plus 1 is equal to 1000. To understand it easily, see the following presentations. हमारे पास यहाँ पर 500 की ब्रिक्स है, तो 500, देन वी हैव 4 मोर, तो हमारी हो गई 900। फिर हमारे पास टेंस की 9 स्लाइड्स दी हुई हैं, 9 स्लाइड्स बनता है 90 एंड 9 क्यूब्स बनता है 9। सो 999 प्लस 1 becomes 1000. 1000 can be written as 1000 in words. हम 1000 that means 1000 को words में लिख सकते हैं ONE1 THOUSAND thousands. Also 9999 is the greatest 4 डिजिट number. ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है। It can be written as 9999 in words. Relation between ones, tens, hundred and thousands. 10 ones is 110, 100 ones is 100, 1000 ones is 1000, 10 tens is 100, 100 tens 1000 and 100 tens 10 hundreds is 1000. Presentation of 4 digit numbers. We can represent 4 digit numbers in 2 ways. हम 4 digit numbers को 2 ways में दिखा सकते हैं। Using cubes, let us represent 4237 using cubes. इन cubes का इस्तेमाल करके हमने शो करा है 4237. It can be read as 4237. Using abacus, to represent 4 digit number on an abacus, we need 4 rods on the abacus. इसको abacus में शो करने के लिए हमारे को 4 rods चाहिए जो हमारी रिप्रेजेंट करेंगी वंस, टेंस, 100,000 एंड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना नंबर है 7835. सो 7 beats here 8, 3 and then 5. तो ये हमारा बनता है 7,000, 800, 3 tens and 5 ones. It can be read as 7,835. चलिए let's do exercise 1A. Question 1. Count the beads and write the numbers in the words and figures.
Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beads. So I will write 6. Here 3. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 beads and here we have 4. तो मेरा नंबर बनता है 6394 और इसको हम यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे. 6394. इसी तरह से हमारे बाकी सारे पार्ट्स होंगे. Now question 2, count and write the number. Also draw beads on the abacus. अब हमें इन पिक्चर्स को, इन बॉक्सेस को देखकर, क्यूब्स को देखकर हमें हमारा नंबर लिखना है और वही नंबर बीड्स पर ड्रॉ करना है. देख लेते हैं. थाउजेंड्स हमारे हैं 2, हंड्रेड्स हमारे हैं 2, टेंस हमारे हैं 6 एंड वंस हैं 3. तो इस तरह से हमारा नंबर बनता है 2263 और हम यहाँ पर उसी तरह से अपनी बीड्स को ड्रॉ कर देंगे. चलिए बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें अपने नंबर्स को देखकर उनकी प्लेसेस बतानी है और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं. हम सभी जानते हैं ना एक्सपैंडेड फॉर्म. चलिए करते हैं. 5632. तो 5000. अब कैसे पता चलेगा कि 5 ही आना है? क्या पता मैंने कोई मिस्टेक करी हो. तो उसके लिए बेस्ट है हमें हमेशा वंस, टेंस, 100 एंड 1000 ऊपर लिख लेना चाहिए. तो हम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं. अब हमें लिखना है हंड्रेड्स और हंड्रेड्स के नीचे है 6. तो 600, टेंस 3 and ones 2. So like this I have 5600, 3 tens and 2 ones. बाकी पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. इन नंबर्स को हमें फिगर्स में लिखना है. ए पार्ट देख लेते हैं. 1896. पर मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे लिखूं. तो बेस्ट आइडिया, आई शुड राइट वंस, टेंस, 100 एंड 1000. अब मैं अपने नंबर्स को पढ़ती जाऊंगी और उसी तरह से मैं उन्हें लिखती जाऊंगी तो मेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा. चलिए देखते हैं. 1000, 1000. तो 1000 प्लेस पर मेरा 1 आ जाएगा. 800. तो 100 प्लेस के लिए 8. देन 96. तो 96 और यही हमारा नंबर बनता है. इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स करेंगे. चलिए क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. अब हमें इन्हीं नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है. तो उसके लिए भी मैं हमेशा यही सिखाऊंगी कि आप लिखिए सबसे पहले वंस, टेंस, 100 एंड 1000. अब हमारे लिए नंबर पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है. देख सकते हैं 3000. तो जो पढ़ रहे हैं वो ही लिखते जाइए. 3500, 500, 42. तो 42. बस इसी तरह से हमारे बाकी के पार्ट्स होंगे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर. ये चीज़ हमने फर्स्ट में भी सीखी थी, हमने सेकंड में भी सीखी थी. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिफोर मतलब पहले, बिटवीन बीच में और आफ्टर बाद में. इसको करने के लिए हम ए पार्ट देखते हैं. हम सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है वंस प्लेस पर. बाकी के नंबर्स हमारे सेम रहते हैं और अगर वंस में कुछ बदलाव आ रहा है तो हम टेंस को भी देख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. 5271. अब हमें काउंटिंग देखनी है कि 1 से पहले हमारी काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है. नंबर आता है 0. तो हमारा आंसर हो गया 1270. चलिए यहाँ देखते हैं.
6421 एंड 6423 के बीच में क्या आता है? तो 1 के बाद में आता है 2 और 3 के पहले आता है 2, सो 6422. नाउ आफ्टर 7839, अब 9 के बाद आता है 10, इसलिए अब हम टेंस को भी देखेंगे तो हमारा नंबर है 39. तो 39 के बाद क्या आता है? 40, इसलिए नंबर है 7840. बाकी पार्ट्स आप ऐसे ही करते रहेंगे. क्वेश्चन 7, राइट द नेक्स्ट 4 डिजिट्स. अब हमें हमारी काउंटिंग को कंप्लीट करते हुए अगले 4 नंबर्स को लिखना है. 1165, 1166, 1167, so 1168, 1169, 1170 and 1171. बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे. चलिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ at whatever place it may be. The face value of a digit, फेस वैल्यू एक डिजिट की वही होती है, वही वैल्यू होती है जो वो डिजिट खुद होती है. जैसे कि if a number is 7396, that means 7396, the face value of 6 is 6, 9 is 9, 3 is 3 and 7 is 7. चलिए आते हैं प्लेस वैल्यू पर. प्लेस वैल्यू, the place value of each digit in a number depends upon its place. प्लेस वैल्यू हर डिजिट की डिपेंड करती है उसकी प्लेस पर, कि वो एक नंबर में किस प्लेस पर आ रहा है. जैसे हमारी प्लेसेस हो गई वंस, टेंस, 100,000. हमारे सिंबल्स होते हैं O, T, H एंड TH. हमारी वैल्यूज हो गई यहाँ पर 1, तो टेंस प्लेस पर वो बन जाएगा 10, 100 पर 100 एंड 1000 पर 1000. We observe that the value of each place increases 10 times as we move from right to left. हम देख सकते हैं कि हर बार वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम 1 से 1000 की तरफ मूव कर रहे हैं. 1s to 10s, 10s to 100, 100 to 1000. Now example, find the place value of each digit in 9837. That means 9837. देखते हैं. 7 is below 1, so place value of 7 is 7 ones or 7. The place value of 3 is 3 tens or 30. Place value of 8 is 8 hundreds or 800 and 9 is 9000. Remember, a comma separates the other house from the thousands. The place value of 0 is always 0 at whatever place it may be. ये कहना चाहते हैं कि एक कॉमा हमारे हाउसेस को डिफर करता है दूसरे हाउसेस से, जैसे कि वंस हाउस डिफर होगा 1000 से एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 विल रिमेन 0. वो हमेशा 0 रहेगी चाहे वो किसी प्लेस पर आ जाए. चलिए, एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म, टू एक्सपैंडेड मीन्स टू ग्रो बिगर. एक्सपैंड का मतलब होता है और बड़ा होना. टेक अ रबर बैंड, पुल इट एंड सी व्हाट यू हैव डन. आप एक रबड़ को अपने हाथों में लीजिए और उसको खींचिए और देखिए क्या होता है. यू हैव एक्सपैंडेड इट, आपने उसको बड़ा कर दिया. लेट अस सी इफ वी कैन डू समथिंग सिमिलर विद नंबर्स. चलिए देखते हैं क्या हम सेम चीज कुछ नंबर्स के साथ कर सकते हैं. बाय एक्सपैंडिंग नंबर्स वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर. एक्सपैंडिंग नंबर्स यानी कि नंबर्स को एक्सपैंड करने से हम समझ पाते हैं कि हर डिजिट जो नंबर में आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है. चलिए लेट्स स्टडी प्लेस वैल्यू चार्ट. हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट वंस और सेकंड आता है थाउजेंड्स. ये हमारे होते हैं पीरियड्स. देन वी हैव प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s. अब हमने हमारे नंबर्स को इन पे रख लिया है और अब हम आगे पढ़ते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर. हमने पहले से ही प्लेस वैल्यू सीखी हुई है. Now, beginning with the place value of the digit in the thousands place, we expand the numbers like this.
अब यहाँ पर हम अपने जब थाउजेंड्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू को, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। मेथड हमारा ये है शॉर्ट फॉर्म और ये है हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म। 6708, सो 6000 प्लस 700 प्लस 0 प्लस 8। चलिए मेथड 2 देखते हैं। देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। हमारे पास एक और तरीका है एक्सपैंडेड फॉर्म को समझने का। देखते हैं एग्जाम्पल 1, शॉर्ट फॉर्म 8597, इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म 8000 प्लस 500 प्लस 9 टेंस प्लस 7 वंस। चलिए शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। Now we wish to express the expanded form into a shorter form. अब हम देखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। टेक हेल्प ऑफ द प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए अब हम थोड़ी सी मदद लेंगे हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट की। एग्जाम्पल 1, 4000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 7। तो सबसे पहले हमने लिखा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। फिर जो भी नंबर हमारे जिस प्लेस में आ रहा है हम उसको पुट करेंगे। हमारा ये नंबर है 4000, तो 4 को हम 1000 पर लिखेंगे। 1 हमारा आ रहा है हंड्रेड्स पर, तो हम 1 को हंड्रेड्स पर लिखेंगे। 80 आ रहा है टेंस पर, सो 8 अंडर टेंस एंड 7 वंस, सो 7। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसर क्या होता है? द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। कोई भी नंबर जब किसी एक नंबर के जस्ट बाद आता है हम उस नंबर को सक्सेसर कहते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। ये हमेशा 1 प्लस करने पे आता है। जो भी नंबर दिया है उसमें प्लस 1 करेंगे तो सक्सेसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 1000 इज द सक्सेसर ऑफ 999। प्रेडेसेसर, the predecessor comes just before the given number. It is obtained by subtracting 1 from the given number. अब हमारा predecessor just पहले वाला नंबर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में से जब हम -1 करते हैं तो हमें मिलता है predecessor. For example, 998 is the predecessor of 999. चलिए लेट्स डू एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन 1। फिल इन द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम एक पार्ट करके देखते हैं। 4364, तो हम जैसा बोलते जाएंगे वैसा ही लिखते जाएंगे। 4364, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाकी सारे पार्ट्स होंगे। देखते हैं क्वेश्चन 2, फॉर्म द नंबर फ्रॉम द गिवन प्लेस वैल्यूज। हमें प्लेस वैल्यूज दी हैं और हमें नंबर फॉर्म करना है। तो चलिए वंस प्लेस पर हमें दिया है 5, टेंस पर 7, हमारे पास हंड्रेड्स के लिए है 3 और थाउजेंड्स के लिए है 9। तो हमारा नंबर बनता है 9375। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। हमारे को इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी है जो डिजिट्स हमें दी गई हैं हर नंबर में। तो चलिए देखते हैं। एक पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं 9586। एक बार हम इसको देख लेते हैं। 9586, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब यहाँ पर हमारा 6 वंस के नीचे है तो बन गया 6, 8 बिलो टेंस सो 80, 5 इज बिलो 100 सो 500 एंड 9 इज बिलो 1000 सो 9000। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बाकी के पार्ट्स को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें अंडरलाइन दिए गए नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों बतानी है। चलिए ए पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास है 5, 5 हमारा वंस के नीचे है तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 5 और इसकी प्लेस वैल्यू भी होती है 5। हमारे बाकी के पार्ट्स बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। हम सभी जानते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, तो बस चलिए चलते हैं इनके प्लेस वैल्यूज की तरफ।
सेम काम, सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000 और बिल्कुल इसी तरह से हम लिखते जाएंगे इनकी प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले 5000 प्लस 200 प्लस 30 एंड प्लस 5। तो बाकी सब पार्ट्स में हम यही करेंगे, तो ये हम खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। अब इन्हीं नंबर्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000 और इन नंबर्स को पढ़ते हुए हम उन्हीं नंबर्स को यहाँ लिखते जाएंगे और अपने डिजिट्स को वंस, टेंस, 100, 1000 उनकी प्लेस में लिखेंगे। ए पार्ट देख लेते हैं। 2000, सो 1000 के नीचे 2, 400, 100 के नीचे 4, 70, सो टेंस के नीचे 7 एंड 2 बिलो वंस। तो मेरा नंबर बनता है 2472। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से कर देंगे। क्वेश्चन 7, मैच द फॉलोइंग। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ए पार्ट 3000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 0। अब ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। मैं झट देनी से इसको देखकर बता सकती हूँ कि ये नंबर है 3590। तो अब उसी आंसर को हम यहाँ पर देखेंगे और जैसे हमें आंसर मिल जाए हम उसके आगे ए लिख देंगे। बाकी सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करते चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 8, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हम इसमें सक्सेसर और प्रेडेसेसर दोनों करेंगे। सक्सेसर माने एक नंबर अगला और प्रेडेसेसर एक नंबर पिछला। चलिए ए पार्ट देखते हैं। 2567, तो हमारा सक्सेसर बनता है 2568 और हमारा प्रेडेसेसर बनता है 2566। हम अपना प्रेडेसेसर इसी नंबर से देखेंगे, तो इसीलिए 2566। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। व्हेन यू कंपेयर नंबर्स टू फाइंड विच इज लेस और विच इज ग्रेटर देन यू यूज द साइन। जब हम किसी दो नंबर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम अपने उन साइंस को लगाते हैं। 45 is less than 49, so 45 less than 49। तो जिधर भी हमारा माउथ ओपन होता है यानी कि वो बड़ा नंबर है। Here 49 is greater than 45, तो 49 greater than 45। To compare numbers, begin with the greatest place value and compare the digits. Let's compare 3248 and 3529। वो कह रहे हैं नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यूज को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स को लिखा है, हमारी 1000 प्लेस बिल्कुल सेम है, तो हम उसको ड्रॉप करके हमारे 100 प्लेस पर आएंगे। अब 100 प्लेस पे फर्स्ट नंबर में 2 है और सेकंड में 5। इसको देखकर हम बिल्कुल अच्छे से जान सकते हैं कि 100 प्लेस पे जब 5 बड़ा है तो 200 इज लेस देन 500, सो 200 इज लेस देन 500, तो हमारा 3529 इज बिगर। ये एक और एग्जाम्पल है, याद रखिए दिस साइन इज यूज्ड फॉर स्मॉलर देन, दिस साइन इज यूज्ड फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन इज यूज्ड फॉर इक्वल टू। Ordering of numbers. We have learned to compare the pair of 4-digit numbers. हमने सीखा है हम 4-digit numbers को आपस में compare करते हैं। But sometimes we have to compare a group of numbers. But कभी कभार हमें उन numbers के group को भी compare करना होता है। By comparing 2 or more numbers, we can arrange them in an order. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम उसको एक ऑर्डर में लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज नोन एज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। इसको बोलते हैं नंबर्स की ऑर्डरिंग। दे कैन बी अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हम इसको अरेंज कर सकते हैं बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। Ascending order, when we arrange the numbers from smallest to greatest, that means increasing, it is called ascending order। जब भी हम अपने नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं तो वो कहलाते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
एग्जाम्पल से जान सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग, तो जो हमारा नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सॉल्यूशन, राइट द गिवन नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमें नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। द नंबर्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इज द स्मॉलेस्ट। जिस भी नंबर में सबसे कम डिजिट आ रही है वो हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो 596 is the smallest among the given numbers and 985 is greater than 595. तो हमारा सबसे छोटा नंबर है 596 और फिर दूसरा नंबर आता है 985 जो 596 से ग्रेटर है, बड़ा है। नाउ कंपेयर द अदर नंबर्स एज लर्न्ड अर्लियर। अब हम अपने बाकी के नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं जैसा कि हमने भी सीखा है। 4150 is the greatest among all numbers. Arrange all the numbers in increasing order. So given numbers in increasing order: 596, 985, 1975, 2572, 3876 and 4150। बिल्कुल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। When we arrange the numbers from greatest to smallest is called descending order. अब descending order होता है जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसको बोलते हैं descending order। और इसका प्रोसीजर बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर की ही तरह होता है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, किसी भी सबसे बड़े नंबर को बनाना। To form the greatest number, arrange the given digits in descending order. हम ग्रेटेस्ट नंबर को बना सकते हैं अपनी दी हुई डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर। एग्जाम्पल, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग 7843। तो अरेंजिंग द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 8743। तो 8743 इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। हम देख सकते हैं हमने आंसर में कॉमा नहीं लगाया है क्योंकि ये हमारी डिजिट्स थी और इससे हम नंबर बना रहे थे, तो नंबर्स में कॉमा नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इनको स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमारे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ हम मूव करेंगे। एग्जाम्पल है 4 digits है 1389, so my number is 1389। याद रखिए, while writing the smallest number we write 0 at the second place from the left। याद रखिएगा जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन डिजिट्स आर 7, 0, 5 and 1, so greatest will be 7510 and smallest will be 1057। क्योंकि अगर हम 0 पहले लगाएंगे तो इट विल बी रेड एज 157 विच इज अ 3-digit नंबर। लेट्स डू एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन 1, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। हमारे को सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है सबसे छोटे नंबर को। हम फर्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं। 7000, 6000 एंड 8000, जैसा कि हमने क्लास 2 में सीखा था बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करते हुए मैं बता सकती हूँ कि मेरा सबसे छोटा नंबर है 6810 एंड सबसे बड़ा नंबर है 8034। तो मैंने बड़े को सर्कल किया, छोटे को अंडरलाइन। बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करते जाएंगे। क्वेश्चन 2, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द साइन। ए पार्ट देखते हैं। 8412 एंड 7598। यहाँ हमारा 8412 पड़ा है, सो आई एम पुटिंग द साइन। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। ए पार्ट देखते हैं। हमारा सबसे छोटा नंबर आता है 2109, फिर उससे बड़ा आता है 6579, फिर थर्ड नंबर हमारा आता है 7508
और हमारा सबसे बड़ा नंबर है 9210। हम इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कर चुके हैं, तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। तो बाकी के पार्ट्स आप इसी तरह से करते जाएंगे। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें वही करना है, अपने नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पर है 3 डिजिट्स, बाकी सब जगह है 4 डिजिट्स। तो हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया 933। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा 3093, 3037। तो 3093, फिर 3037, फिर 2112, फिर 1122 और लास्ट में 933। तो इसी तरह से बिल्कुल हमारे बाकी के पार्ट्स होंगे, हम आसानी से कर सकते हैं। Question 5. Form the greatest and smallest 4-digit number using the given digits. अब हमें इन दी हुई डिजिट से हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो हम देखते हैं हमारा सी पार्ट, जिसमें हमारी जीरो वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी सीख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 9801। तो इन्हीं डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट है 9, फिर 8, फिर 1 और फिर 0। तो हमारा नंबर बनता है 9810। अब स्मॉलेस्ट के लिए हमने अभी सीखा था कि 0 हमेशा हम सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस पर 0 के सबसे नियर जो डिजिट होती है, जो सबसे क्लोज होती है, वही हमारी फर्स्ट डिजिट होती है। जैसे कि 1, 0 के जस्ट बाद 1 आता है, तो इसलिए सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 8 और लास्ट में 9। तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 1089। इसी के साथ मेरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।